और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं। इंडिया अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाना चाहता है, और कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। अगर घर को आग लगी हो ना, तो सब छोड़कर पहले आग को बुझाया जाता है। आज मुल्क जो है गुर्बत की भट्टी में जल रहा है और इसका हर हर फर्ज जो है सुलग रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। 98 कंट्रीज आ रही हैं। इसमें 870 एग्जिबिटर है, जिसमें 770 इंडियन है और 760 इंडियन है और 110 एग्जिबिटर फॉरेन है। 5 लाख लोग, हाफ ए मिलियन पीपल विल कम देयर। बेंगलोर में हो रहा, मोदी जी गए थे, इनॉग्रेट किया, रक्षा मंत्री जी है, चीफ मिनिस्टर साहब है, सब डेलीगेट्स हैं। 3 4 5 दिन चलेगा और इससे बड़ा एयर शो या तो यूएस में होता है या फिर एक रशिया में होता है। इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। एशिया का नंबर 1 है। और पूरी दुनिया आज हम पर हंस रही है, बड़ी अफसोस के साथ मैं कहूंगी, भिखारी समझकर धुतकार रही है। लेकिन बस्ती के मकीन आईना देखने के रवादार नहीं है। कर्ज मिलने पर ऐसे शादियाने बजाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मार का सरंजाम दे दिया हो। हाँ, तरक्की हो रही है मगर जराइम में, अदम बर्दाश्त में, टैक्सों में, इस गरीब कौम की काबीना में जो शहबाज स्पीड से फल फूल रही है। सियासतदान, सरमायादार, जागीरदार सभी गरीब का खून चूस रहे हैं और बदले में उन्हें आटे, दाल, मुर्गी और दूध के बहरान में उलझाए भी रखते हैं। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि कोई भूखा सफेद पोश खुद पर इसे छिड़क कर आग लगाने के काबिल भी ना रहे। और मुट्ठी में दबे जो नोट हैं, उस पर छपी कायद की तस्वीर ये सवाल कर रही है, क्या क्या इसीलिए आज़ादी दिलवाई थी कि मुट्ठी भर अशराफिया जो हैं 23 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें? क्या यही जमहूरियत है कि जिसकी चक्की में अवाम पिसते चले जाएं और खवास जो है वो खड़े तमाशा देखते रहें? क्या इकबाल ने इसी पाकिस्तान को ख्वाब देखा था? दुनिया में देखिए, दुनिया में 203 कंट्री है, कुछ 40-50 तो ऐसी जो कस्टमर है ही नहीं। 40-50 ऐसी है जो who do not matter, but anybody who matters and who is matter is almost here 100 odd countries in a year show। और चाइनीज इसमें और F-35 पाकिस्तानी भी आ रहा हैं। चाइनीज और पाकिस्तानी इनवाइटेड है कि नहीं, समझ भाई, वो पता है? है। इनवाइटेड तो सब है, अब जिसका दिल खुला आ जाए, हमने मना थोड़ी किया। देखिए, हम आगे से अमन कर रहे हैं। अमन एक्सरसाइज में तो पाकिस्तान भी है ना, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हमने तो हम देखिए, हम है वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग, हमारे दिल खुलने चाहिए। मतलब हम मना नहीं करते किसी को, अब खुद ही नहीं आना चाहे। देखिए, एससीओ में बिलावल भुट्टो को बुलाया, वो अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे भी जो एससीओ की एनएसएस की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना, नहीं ऐसे जाना ही नहीं। अब मैं जाऊंगा तो वक्त को वापस ले आऊंगा, वक्त नहीं की नहीं गली नहीं, को वापस ले आऊंगा। मैं दैट इज नॉट। आप तो शुरू हो गए ना, पंजाब, हमारे पंजाबी में कहते हैं लामे देने, मींस के गिले करने वाली बात नहीं। मैं नहीं, आई वाज गिले की जस्ट मत। इट वाज अ क्वेश्चन इन फॉर लर्निंग के इंडिया और चाइना के, पाकिस्तान और चाइना के वाले। और हाँ, अब की बार चीमा साहब F-35 भी आया है यहाँ पे। गुड F-35 गुड। आठ पाँच लेकिन सुमन एंड भाई, एक क्वेश्चन है इसी हवाले से जो बड़ा मैं देख रहा था, कि इंडिया की जो एयरफोर्स है दैट इज फोर्थ, जिसे आप कह लें कि लार्जेस्ट एयरफोर्स, लेकिन लार्जली जो इसके वो सोवियत इरा के जहाज़ हैं। सो ये जो आपने बात की है कि आप एयरबस को लेट से 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। ये जो सोवियत इरा की जो फ्लीट है, एयरफोर्स है, आप समझते हैं उसको भी बदलने के लिए प्लान्स मौजूद हैं, या कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया की, लेकिन वो थर्ड। उस पे हाँ, जो आता है ये है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जहाज गिर गुर जाते हैं, जिनको आई थिंक फ्लाइंग कॉफिन्स कहते हैं, इस तरह करके। सो ये उसको बदला जा रहा है, उस पे क्या काम हुआ, वो भी इस उस वाले से भी ये है, क्योंकि सुना मिलिट्री है ये एयर शो, लेकिन मिलिट्री डोमिनेट करेगी। देखिए जी, मतलब ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहले मैं आपको बताऊं, जो WDMMA रेटिंग देता है, जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग एजेंसी है, अभी उसकी रेटिंग आई थी 2022 के एंड में। हमने बात भी की थी शायद आपसे या किसी और पे, पाकिस्तान मीडिया पे ही। हमारी रेटिंग नंबर 3 है वर्ल्ड में। वी आर रेटेड हायर देन चाइनीज फोर्स, बिकॉज चाइना में J8 और J12 सारा भरा पड़ा है। माइनस दैट सुखोई है, थोड़ा वो जैगुआर है, जो जो अगले साल उनको रिटायर करना है, और थोड़ा सा मिराज बड़ा बड़ा। माइन इज ऑल फुल ऑफ J8 एंड J12, जो MiG-21 की पायरेटेड कॉपी है। तो अब मैं उस पे आता हूँ। हमारे यहाँ जो अभी फ्लीट है, और अभी हम करीब 125 नए जहाज जो ले रहे हैं, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन के, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। उनका टेंडर जो $25 बिलियन का, वो भी चल रहा है। राफेल एम फाइनल हो गया,
और हमारा एमका बन रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है, और भी हम जहाज ले रहे हैं। हम Su-57 में फिर वापस पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। सो 5th जनरेशन में वी आर अगेन पार्टिसिपेटिंग इन Su-57। वी हैव द ऑप्शंस, हमारे पास पैसा, हम जहाज हम ले सकते हैं। वी नो हमें कितने स्क्वाड्रन चाहिए और उसका अरेंजमेंट हो रहा है। कुछ बाहर से आएंगे, कुछ मेड इन इंडिया बनेंगे, कुछ इंडिया में। जो एमका होगा, एमका विल बी स्टेट ऑफ आर्ट, 4th to 5th जनरेशन फाइटर होगा वो एमका। तो ये चीजें सब यहाँ पे बन रही है। तो एक मिलिट्री का अपग्रेडेशन चीमा साहब हम पहले भी बात कर चुके हैं, सर कांस्टेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस थिंग। ये तब तक होगा जब तक हमारा फायर पावर इतना होगी दैट इटसेल्फ द स्टैचर ऑफ द फायर पावर शुड बी द डेटरेंट। किसी पे यूज करने की जरूरत ना पड़े, स्टैचर इतना बड़ा हो, वो डेटरेंट हो, और ये सब चीजें हो रही है। और जो मिग 21 बाइसन है, थोड़ा आउटडेटेड है वो, हाँ, उसको फेज आउट करने का अगले वाले 4 सालों में प्लान बन चुका है। विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years इट विल बी ऑल फेज आउट, और वो सब डिक्लेयर भी हो चुका है। बाकी कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास, बाकी सारे जहाज नए हैं, और बाकी हम चीज़ें ले रहे हैं और चीज़ें लेते रहेंगे। और अपना इंडिजिनियस जो हमारा LCH है, जो हमारा LCH तेजस मार्क 2 है, फिर एमका आएगा, एंड देयर आर मोर थिंग्स व्हिच आर इन द पाइपलाइन व्हिच विल कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और अब जो सैफरान यहाँ इंजन बना रहा है, तो हमारे इंजन वाली समस्या भी कंप्लीट हो गई। 6 कंपनियां यहाँ इंजन भी बना रही है इंडिया में। तो वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द स्किल्स। और अब ये देखिए ना, ऐसी थोड़ी ना दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना बनाया। हेलीकॉप्टर में बहुत चाहिए साहब, और हेलीकॉप्टर में जो कैपेसिटी हमने डाली है, ये इतने हेलीकॉप्टर बनाने, इतने अटैक हेलीकॉप्टर बनाने हैं कि इनकी संख्या हजारों में है। ये आपको मैं बता सकता हूँ। अवर अटैक हेलीकॉप्टर स्ट्रेटजी इज टू हैव अटैक हेलीकॉप्टर्स इन थाउजेंड्स, नॉट इन हंड्रेड्स। जी बिल्कुल सही है। तो ये जो समझ में ये बात हो रही है कि इंडिया जो है वो अगले कुछ अरसे में $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए कोई आपको अंडरस्टैंडिंग है, कोई मार्केट जिसे कहते हैं देखी गई है, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा? जैसे आपने अभी ये बताया कि और मैंने भी इस पे देखा था कि इंडिया जो है वो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बना रहा है, लगाई है ना। तो किस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है? ये जो $5 बिलियन एक्सपोर्ट होगा ज़्यादातर, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट? देखिए चीमा साहब, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जो पब्लिक डोमेन में, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है मुझे नहीं पता, और होंगी तो बता भी नहीं पाऊंगा। वैसे मुझ जैसे आदमी को पता नहीं रहती। तो देखिए, जो हमें जहां अगर हम अपने LCA का ऑर्डर बिल्कुल, आपके देखें, राज नहीं निकालना चाह रहा, मैं जस्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं, ही मैं तो वही कह रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में पता है मेरे को। चीमा साहब, पब्लिक वाली बात ही तो पता होंगी ना। तो आपका अंदाज भी तो कातिल होता है। चलिए कोई नहीं, ये उर्दू का तकल्लुफ है, अब लिटरली ना लें। अच्छा, तो देखिए, जो हमारे LCA की डिमांड है, हमारे पास करीब 60-70 LCO की डिमांड है। हमारे पास प्रलय की डिमांड ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। ब्रह्मोस की डिमांड देखूं तो ब्रह्मोस दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री मांग रही है, पर हम हर कंट्री को ब्रह्मोस नहीं दे सकते।